ओके, आज की जो प्रोजेक्शन टाइप है वो सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शंस हमने करनी है। और सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शंस का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम ग्लोब के ऊपर जो है वो एक सिलेंड्रिकल शेप में कागज़ को लपेटते हैं, ठीक है। और इसके बीच में जो लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स हैं ग्लोब के, उनको हमने ट्रांसफ़र करना होता है फ्रॉम दिस कर्व्ड सरफेस ऑफ ग्लोब टू अ फ्लैट शीट ऑफ पेपर। सो जो पेपर है उसको हमने रैप करना है अराउंड द ग्लोब। सो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं लैटिट्यूड्स को, और इसी तरह से लॉन्गिट्यूड्स हैं। सो जो पेपर रैप किया जाएगा वो सिलिंड्रिकल शेप में किया जाएगा, और सिलेंडर रिप्रेजेंट्स अ डेवलपेबल सरफेस। दैट मीन्स कि इसमें कर्व आ जाता है और इसको हम इस तरह से स्प्रेड कर सकते हैं और कर्वेचर वो अटेन कर लेगा। और कर्वेचर के बाद नेक्स्ट चीज़ जो है वो ये है कि जब हम इसको अनरैप करेंगे तो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्लैट सरफेस। सो प्रोजेक्शन को हम डिफाइन यही करते हैं कि इट इज़ द शिफ्टिंग और ट्रांसफर ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड meridians of longitude to a flat sheet of paper from the curved surface of the globe. Cylindrical projections की जो सबसे पहली टाइप है that is called simple cylindrical projection. सिंपल सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन को ड्रॉ करने का तरीका ये है कि इट विल नॉट बी लाइक दिस कि हम उसको वैसे ही ग्लोब को इस तरह से रैप करेंगे, बल्कि हमें ग्लोब की ज्योमेट्री को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है या सर्कल की ज्योमेट्री को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। नंबर वन, पहली चीज़ जो हमें फाइंड करनी है वो रेडियस ऑफ ग्लोब होता है, जिसका फॉर्मूला है रेडियस ऑफ ग्लोब इज इक्वल टू एक्चुअल रेडियस ऑफ अर्थ मल्टीप्लाइड बाय द स्केल। ठीक है, जो स्केल है वो हमेशा किसी न किसी ग्लोब पे अगर आप देखेंगे तो उसके ऊपर स्केल जो होगा वो मेंशन्ड होगा। सो जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा प्रोजेक्शन कंस्ट्रक्शन का तो उस पर भी स्केल गिवन होगा। तो स्केल को हम अज्यूम कर लेते हैं कि स्केल इज 1:125 मिलियन। और फिर लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स का जो गैप है, इंटरवल है, जिसको हम GI या ग्रेटिट्यूड इंटरवल कहते हैं, वो अगर 30 डिग्री गिवन है तो इसके ऊपर अगर हमने प्रोजेक्शन ड्रॉ करनी है, सिंपल सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन, तो उसके लिए अब जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो रेडियस ऑफ ग्लोब इज इक्वल टू एक्चुअल रेडियस ऑफ अर्थ मल्टीप्लाइड बाय द स्केल। सो इट विल बी ROG is equal to 250 million inches, which is the radius of the planet Earth, multiplied by 1 over 125 million, which is the scale of your globe। जो ग्लोब हम यूज़ कर रहे हैं, जिससे हमने ये ट्रांसफ़र करनी है लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स की, तो आंसर वुड बी 2 इंचेस। सो 2 इंच रेडियस जो है वो कैलकुलेट हो रहा है ग्लोब का। अब इस 2 इंच रेडियस को, ये तो हो गया यहाँ से इस जगह से लेकर यहाँ तक का फासला, या पोल से लेकर इक्वेटर तक का फासला, जिसको हम रेडियस ऑफ ग्लोब कह रहे हैं। लेकिन जो सिलेंडर रैप किया गया हुआ है, ये सिलेंडर अराउंड द ग्लोब along the equator ड्रॉ किया गया हुआ है या उसके इर्द गिर्द रैप किया गया है। सो वी रिक्वायर द लेंथ ऑफ द इक्वेटर। लेंथ ऑफ इक्वेटर विल बी इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस ग्लोब। सो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सर्कमफ्रेंस का, विच इज 2 पाई r। सो इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। 2 फॉर्मूला का है, मल्टीप्लाई बाय 22/7, which is the value of pi, and multiplied by the radius which has been calculated. So it will be
12.57 इंचेस, ये लेंथ ऑफ इक्वेटर होगी, यही सरकमफ्रेंस ऑफ द ग्लोब है। ठीक है, इसके बाद हमने सिंपली इसकी ड्राइंग स्टार्ट करनी है, और ड्राइंग के लिए हम ये काम करेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, and that straight line will be equal to the length of the circumference we have calculated. ये इक्वेटर की लेंथ के बराबर ड्रॉ किया जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो इंटरवल गिवन था क्वेश्चन में, दैट वाज 30 डिग्री। कि आपने लॉन्गिट्यूड्स का या मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स का जो आपस का गैप रखना है वो 30 डिग्री का इंटरवल रखना है। तो उसके लिए हम सिंपल काम ये करते हैं कि 360 is the total number of longitudes divided by the 30, which is your interval, and the number of longitudes will be 12। कि आपको 12 longitudes जो है वो ड्रॉ करने हैं इस प्रोजेक्शन में। ठीक है, सो यहाँ पे अब हम काम ये करेंगे कि सिंपली इक्वेटर को हम डिवाइड करना शुरू कर देंगे 12 इक्वल पार्ट्स में। पहले आप यहाँ पे एजेस के ऊपर वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे, और इस लाइन को बराबर 12 हिस्सों में आपने डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, 30, 60, 90, 120, 150 ईस्टर्न साइड, और इसी तरह से 30, 60, 120, 90, 120 और 150 वेस्टर्न साइड पे मार्क किए जाएंगे। ये जो डिवीजन है इसको करने का तरीका ये होता है कि आप यहाँ पे जितने भी आपने पार्ट्स करने हैं उसके लिए आप इस लाइन को अगर इक्वली डिवाइड करना चाहते हैं, आप यहाँ पे एक 30 का एंगल मार्क करें, यहाँ पे एक 30 का एंगल मार्क करें। जितनी आपको डिवीजन्स करनी है वो यहाँ पे आप निशान लगाते जाएं, जैसे 1, 2, 3, 4 इक्वी डिस्टेंट होंगे, कंपास का यूज़ होगा। सो इसको आपने यहाँ पे सेम जो मार्किंग्स हुई है, मतलब ये 2 है, ये 3 है, सो जो लास्ट डिवाइडिंग पॉइंट है उसको आपने इस साइड से मिला देना है। यहाँ से जो लास्ट होगा उसको इस तरह से आपने ज्वाइन कर देना। ठीक है, और बाकी फिर आप जब इनको ज्वाइन करते जाएंगे तो ये इक्वल पार्ट्स डिवाइड होती जाएगी लाइन। ठीक है, तो इस हवाले से आपने ये काम करना है कि इसको मैथमेटिकली नहीं बल्कि ज्योमेट्रिकली डिवाइड करना है। तो 12 इक्वल पार्ट्स आपने कर दिए। इसके बीच में जो मिडल वाला पॉइंट है वो 0 है। 30, 60, 90, 120, 150 एंड 180 ईस्टर्न साइड। सो ये साइड ईस्ट को रेफर कर रही है और ये साइड जो है ये वेस्ट को रेफर कर रही है। लॉन्गिट्यूड्स मार्क करने के बाद अब हम सिंपल एक कॉन्सेप्ट की तरफ आ जाते हैं कि अगर हम ये देखें कि ग्लोब को हम इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं और इसके ऊपर हम कंसिडर कर लेते हैं कि दिस इज एक्चुअली द पोल एंड एनी एंगल मेजर फ्रॉम द पोल। जैसे इधर 30 को मेजर किया जा रहा हो तो 30 को हम ड्रॉ करें 30 डिग्री फ्रॉम द पोल। ठीक है, दैट विल बी द डेफिनेशन ऑफ longitude, means के ये है basically the angular distance from the prime meridian। ठीक है, 0 है यहाँ पे और ये 30 है, और हमने बेसिकली ये जो 12 पार्ट्स किए हैं वो ऑलमोस्ट ये इसी आर्क के बराबर ईच पार्ट होगा।
अगर आप 2 इंचेस का रेडियस ड्रॉ करके सर्कल ड्रॉ करेंगे और 30 का एंगल लगाएंगे तो वो तकरीबन इस डिवीजन के बराबर आएगा। लाजमी बात है कि वो आप जो कंपास से मेजर कर रहे होंगे वो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस हो जाएगा, जबकि ये कर्व लाइन आ रही है। लेकिन अगर आप इसको मेजर करके, इस आर्क को मेजर करके यहाँ पे निशान लगाते हैं तो वो एग्जैक्टली उसके बराबर आएंगे, जो यहाँ पे 12 इक्वल पार्ट्स होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब हम डिफाइन करते हैं लैटिट्यूड को, तो लैटिट्यूड को हमने डिफाइन किया हुआ है एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। सो अगर हम एक इस तरह से दायरा लगाते हैं और उसके ऊपर हम इक्वेटोरियल डायमीटर और पोलर डायमीटर ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद आप 30 का एंगल लगाते हैं, विच इज़ द डेफिनेशन ऑफ योर लैटिट्यूड के इक्वेटर ज़ीरो कंसिडर करते हुए आपने अगर 30 का एंगल लगाया तो ये डेफिनेशन वाइज 30 डिग्री एंगुलर डिस्टेंस है फ्रॉम इक्वेटर। अब अगर आपका ये रेडियस सेम है तो ये दोनों आर्क्स जो आपको सर्कल नंबर 1 और सर्कल नंबर 2 पे नज़र आ रही है, दीज वुड बी इक्वल आर्क्स। इनका जो दरमियानी फासला होगा 0 to 30 वो बराबर होगा। सो इससे हम ये प्रूव कर रहे हैं कि जो मेरिडियंस का दरमियानी फासला होता है इक्वेटर के ऊपर एक दूसरे से, यानी यहाँ पे जो मेरिडियंस मार्क किए गए हैं उनका जो दरमियानी फासला इक्वेटर के ऊपर आप मार्क कर रहे हैं, वही फासला लैटिट्यूड्स का भी आपस में होता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम सिंपल काम ये करेंगे कि यहाँ से किसी भी एक डिवीजन के बराबर फासला नापते हुए कंपास खोलते हुए 1 2 3 निशान ऊपर लगा देंगे। ये हो जाएगा 30 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री नॉर्थ। साउथ की तरफ 30 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ और 90 डिग्री साउथ मार्क कर दिए जाएंगे। So we are using the spacing between the meridians to mark the spacing between the parallels. यहाँ पे अब आप इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, ये 90 डिग्री नॉर्थ है, ये 60 डिग्री नॉर्थ है, इट शुड बी पैरेलल टू द इक्वेटर। ठीक है, आपके पास 360 लॉन्गिट्यूड्स हैं, उसके लिए आपको 12 हिस्से करने पड़े, और आपके पास 180 लैटिट्यूड्स हैं तो उसके लिए आपको 6 हिस्से करने पड़ेंगे। 3 हिस्से जो है वो नॉर्थ की तरफ होंगे और 3 हिस्से साउथ की तरफ होंगे। सो ये बेसिकली स्केच बन रहा है सिंपल सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन का। तो इसमें अगर हम लॉन्गिट्यूड्स को भी ड्रॉ कर लें, जो कि लाजमी बात है, ज्योमेट्रिकली किए जाएंगे, कंपास को यूज़ करते हुए किए जाएंगे, तो वो स्कीम कुछ और होगी, लेकिन स्केच जो बनेगा वो ऑलमोस्ट इससे मिलता जुलता होगा। ठीक है, सो लॉन्गिट्यूड्स को एक्सटेंड कर दिया जाएगा दोनों पोलर साइड से मिलाते हुए। ठीक है, और इस पे जो ड्रॉ हुआ है वो क्या है, यहाँ पे ये इक्वेटर को रेफर कर रहे हैं हम। दैट इज 0 डिग्री, उसके ऊपर 30 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री नॉर्थ, साउथ की तरफ 90 साउथ एंड सो ऑन। ठीक है, सो दैट वुड बी योर कंप्लीट ड्राइंग ऑफ सिंपल सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 30 और 60 भी हो गए। अब हम आ जाते हैं इसके प्रॉपर्टीज की तरफ कि ये जो प्रोजेक्शन है इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, किस तरह से ये नजर आ रही है। प्रॉपर्टी नंबर 1 says कि all the meridians and the parallels are straight lines. Longitudes or latitudes are straight lines. ठीक है, उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी, all the meridians intersect the parallels at right angles. यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स बन रहे हैं, किसी भी जगह पे आप ऑब्जर्व करेंगे जब आप प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे
सो मेरिडियंस जो है वो पैरेलल्स को राइट एंगल या 90 के एंगल पे इंटरसेक्ट करेंगे. नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 इज द स्पेसिंग बिटवीन द मेरिडियंस, यानी कि ये जो दो लॉन्गिट्यूड्स हैं इनके दरमियान की स्पेसिंग एंड द स्पेसिंग बिटवीन द पैरेलल्स, जो लैटिट्यूड्स के दरमियान स्पेसिंग है, that remains the same throughout the projection. Property number 3 is the spacing between the parallels and that between the meridians remains the same throughout the projection. ये आपको स्क्वायर्स मिलेंगे इक्वी साइड, मतलब दोनों साइडें बराबर होंगी इन बॉक्सेस की. और बॉक्सेस की तादाद को अगर देखा जाएगा तो यहाँ से ये 12 बॉक्सेस हैं इस इंटरवल के मुताबिक और 6 बॉक्सेस हैं इस तरह से. सो ये 2:1 रेशो बनेगी. ठीक है. So that is the property number 3. Property number 4. All the parallels are of the same length. जितने भी latitudes आपने ड्रॉ किए हैं इस प्रोजेक्शन के ऊपर वो आपस में सेम लेंथ के हैं. ठीक है. जबकि ग्लोब के ऊपर ऐसा नहीं होता. ग्लोब के ऊपर जो लैटिट्यूड्स होते हैं उनकी लेंथ्स डिफर कर रही होती है. इक्वेटर आपको सबसे बड़ा सरकमफ्रेंस मिलेगा इसका. ठीक है. सबसे लंबी लाइन इक्वेटर की होगी, 30 डिग्री से छोटा होगा, 60 और छोटा हो जाएगा. पोल जो है वो बिल्कुल एक पॉइंट की तरह से होगा. ठीक है. तो यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो 30 डिग्री है ये भी इक्वेटर के बराबर आ गया, 60 भी इक्वेटर के बराबर आ गया. पोल एक पॉइंट के तौर पे था ग्लोब पे, लेकिन वो भी इक्वेटर के बराबर ड्रॉ हो गया. सो हम ये प्रॉपर्टी नंबर 4 में क्या कह रहे हैं कि ऑल द पैरेलल्स आर ऑफ द सेम लेंथ and each one of them is equal to the length of equator. सबकी लंबाई इक्वेटर के बराबर ड्रॉ हो गई है. Now this is the distortion. बेसिक डिस्टॉर्शन कैसे आई है कि जो सिलेंडर हमने यहाँ पे यूज किया था उस सिलेंडर की सरफेस और ग्लोब की सरफेस के दरमियान में जो गैप क्रिएट हो रहा है, जो शेडोज कास्ट होने हैं या ट्रेसिंग के लिए जो हमने लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड शिफ्ट करने फ्रॉम द ग्लोब, वो इक्वेटर पे चूंकि सिलेंडर टच कर रहा है तो इक्वेटर के ऊपर वो एक्यूरेटली ड्रॉ हो जाएंगे. लेकिन जो एरियाज इक्वेटर से दूर हैं, जैसे ये 30 डिग्री और इस सिलेंडर की सरफेस के दरमियान में गैप ज़्यादा है, 60 और इसके दरमियान में गैप और बढ़ गया, और पोल जो है वो सिलेंडर की सरफेस से सबसे दूर है, सो उतनी ही ज़्यादा डिस्टॉर्शन बढ़ती जाएगी. सो प्रोजेक्शंस का रूल सिंपल सा है कि जिस एरिया के ऊपर, जिस पार्ट ऑफ ग्लोब के ऊपर सरफेस टच कर रही होती है, जिस सरफेस या मीडियम पे हमने लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स शिफ्ट करने हैं, उस सरफेस का अगर गैप क्रिएट होता जा रहा है ग्लोब की सरफेस से तो डिस्टॉर्शन इंक्रीज करती जाएगी. जिस जगह पे वो सरफेस टच कर रही है ग्लोब को, दैट वुड बी द मोस्ट एक्यूरेट पार्ट. सो इसी को पॉइंट नंबर 5 या प्रॉपर्टी नंबर 5 में हम इलेबोरेट करते हैं. प्रॉपर्टी नंबर 5 says the length of equator on this projection is equal to the length of equator on the globe. और ये हमने कैलकुलेट करके ड्रॉ की थी. जो सर्कमफ्रेंस ऑफ द ग्लोब था वही लेंथ ऑफ इक्वेटर है और हमने उसी को ड्रॉ किया हुआ है. सो दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट पार्ट इन दिस प्रोजेक्शन. ठीक है. सो लेंथ ऑफ इक्वेटर ऑन दिस प्रोजेक्शन इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ इक्वेटर ऑन द ग्लोब. All other parallels are longer than the corresponding parallels on the globe. Now this 30 degree latitude is elongated. How much? It is, if it is compared with the globe, it is 1.15 times longer than the original or the parallel on the globe. ये 30 डिग्री लैटिट्यूड की जो लेंथ थी वो इस प्रोजेक्शन पे 1.15 टाइम्स इंक्रीज होके ड्रॉ हुई. 60 डिग्री पैरेलल is 2 times. 80 degree parallel will be 5.57 times longer than the corresponding parallel. Now this is the property number 5. After the property number 5, we jump to property number 6. Property number 6 deals with the length of the meridian. कि मेरिडियंस की लंबाई को हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया. ठीक है. और अगर हम ग्लोब के ऊपर देखते हैं कि मेरिडियन की जो लंबाई होती है वो
एक पोल से लेकर दूसरे पोल तक होती है और वो कर्व की सूरत में होती है, सेमी सर्कल की सूरत में होती है, हाफ ऑफ द सरकमफ्रेंस के बराबर होती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो मेरिडियन की लेंथ कंसिडर होगी। अगर हम यहाँ पे इसको मेजर करते हैं तो जो इक्वेटर की लेंथ थी एग्जैक्टली उसका हाफ हमने यहाँ पे मेरिडियन की लेंथ ड्रॉ की है। सो हम ये कहेंगे कि ऑल द मेरिडियंस आर ऑफ द सेम लेंथ एंड ईच वन ऑफ देम is equal to the length of half of the circumference. So the scale along the meridians is correct. That means कि नॉर्थ साउथ डिस्टेंस अगर आप मेजर करेंगे प्रोजेक्शन के किसी भी पार्ट पे तो वो एक्यूरेटली ड्रॉ हुआ है। दैट वुड बी द मोस्ट एक्यूरेट डिस्टेंस मेजर्ड ऑन दिस प्रोजेक्शन। नॉर्थ साउथ डिस्टेंस आप हर जगह पे मेजर कर सकते हैं इस प्रोजेक्शन में। ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस सिर्फ इक्वेटर पे एक्यूरेट है। 30, 60, 90 के ऊपर एक्यूरेसी लेवल जो है वो डिटीरिएट हो रहा है। सातवां पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है इस पे वो ये है कि दिस प्रोजेक्शन इज नाइदर इक्वल एरिया, ना ये इक्वल एरिया प्रोजेक्शन है, नॉर ऑर्थोमॉर्फिक, ना ही ये शेप्स को प्रिजर्व करती है। उसकी रीजन ये है कि इसमें जो डिस्टॉर्शन आई वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में आ चुकी है। 60 डिग्री 2 टाइम्स इंक्रीज हो चुका है। सो अगर कोई स्क्वायर टाइप एक एरिया है ग्लोब के ऊपर तो वो इस तरह से एक्सटेंड होके ड्रॉ होगा। मीन्स कि जैसे हम 60 डिग्री की एग्जांपल ले रहे थे कि ये अगर 1 by 1 का एक स्क्वायर हम ड्रॉ करते हैं ग्लोब के ऊपर तो उसको अगर इस प्रोजेक्शन के ऊपर शिफ्ट किया जाए तो ये 1/2 हो जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि नॉर्थ साउथ डिस्टेंस में तो डिस्टॉर्शन नहीं आएगी, लेकिन ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस में डिस्टॉर्शन 2 टाइम्स आ रही है 60 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर। सो दिस इज एक्चुअली इंक्रीजिंग द एरिया कि ये एरिया जो है वो 2 स्क्वायर हो गया। शेप आपके सामने है, एक स्क्वायर टाइप स्टेट या कंट्री था जो कि रेक्टेंगुलर शेप में कन्वर्ट हो गया। सो ये प्रोजेक्शन ना इक्वल एरिया है और ना ही ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे, दैट इज सिलिंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन। ठीक है, प्रोसीजर वही होगा। मतलब सबसे पहला काम यही है कि आपके पास स्केल ऑफ द ग्लोब होना चाहिए, आपको इंटरवल डिफाइन होना चाहिए और फिर आपने रेडियस ऑफ ग्लोब कैलकुलेट करते हुए सर्कमफ्रेंस ऑफ द ग्लोब कैलकुलेट करना होता है। सर्कमफ्रेंस ऑफ ग्लोब कैलकुलेट करने के बाद विच इज़ एक्चुअली द लेंथ ऑफ इक्वेटर, आप उसी लेंथ को ड्रॉ कर देते हैं ऑन द फ्लैट शीट ऑफ पेपर और द पेज। ठीक है, यहाँ तक जो प्रोसीजर्स हैं मतलब उसमें आपने वही फॉलो करना है जैसा कि आपके पास ऑलरेडी ड्राइंग थी फॉर सिंपल सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन। यानी आपने दो वर्टिकल लाइंस जो हैं वो इसके एंड पे लगा देनी है और जो तरीक़ाकार आपके पास था कि लॉन्गिट्यूड्स को ड्रॉ करने के लिए आपने 30 का इंटरवल रखा था, तो 30 के इंटरवल के मुताबिक आप ये करेंगे कि आप 12 इक्वल पार्ट्स कर देंगे इक्वेटोरियल लाइन के। सो ये आपके पास इक्वेटर 30 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट, 90, 120 और 150 ये ईस्टर्न साइड पे ड्रॉ हो जाएंगे। इसी तरह से 30 वेस्टर्न साइड, 60, 90, 120 और 150 वेस्टर्न साइड पे ड्रॉ होंगे। इस प्रोजेक्शन में अब बेसिक चीज़ ये है, कॉन्सेप्ट क्या है कि हमने ये ऑब्जर्व किया था प्रॉपर्टी नंबर 5 में हमने ये बात की पिछली प्रोजेक्शन की कि अगर एक इस तरह की चीज़ है जो 60 डिग्री के ऊपर कोई एक कंट्री या एक स्टेट है
जो कि स्क्वायर शेप में है, ठीक है। और उसको अगर हम इस प्रोजेक्शन पे ड्रॉ करते हैं तो वो 2 टाइम्स ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में एक्सटेंड हो जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी। दैट वुड बी द डिस्टॉर्शन। ये बेसिक डिस्टॉर्शन है, यानी कि किस तरह से जो है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स की लंबाइयाँ जो है वो इंक्रीज करेंगे, वो हमने प्रॉपर्टी नंबर 5 में पढ़ा। हमने अब ये जो इसका एरिया है इस स्टेट का, वो चूंकि चेंज हो चुका हुआ है, वो 1/1 था। अगर सपोज कर लिया जाए 1/1 का एक स्क्वायर था 60 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर ड्रॉ हुआ हुआ, वो 1 × 2 डायमेंशन का एक रेक्टेंगल बन चुका हुआ है सिंपल सिलैंडरिकल प्रोजेक्शन पे ट्रांसफर करते हुए। नाउ वी रिक्वायर टू अचीव द सेम एरिया विच इज 1 स्क्वायर रादर देन 2 स्क्वायर। अब इसमें यह है कि लॉन्गिट्यूड्स तो हम पहले ड्रॉ कर चुके हुए। द ओनली थिंग दैट कैन बी डन इज के ये 2 गुना जो बढ़ चुका है उसको बड़ा रहने दिया जाए, लेकिन जो नॉर्थ साउथ डायमेंशन है उसको हाफ कर दिया जाए। सो इट वुड बी 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2, और उसकी जो प्रोडक्ट आएगी वो इसके बराबर आ जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगा, शेप्स विल बी मच डिस्टॉर्टेड, डिस्टेंसेस विल बी डिस्टॉर्टेड, ईस्ट वेस्ट कंट्री जो है वो बहुत स्ट्रेच कर जाएगा, नॉर्थ साउथ जो है वो कंट्री श्रिंक कर जाएगा, ठीक है। लेकिन जो एरिया होगा वो एक्यूरेट होगा। अब इसको ड्रॉ करने के लिए हमें मेरिडियंस की लंबाइयाँ, या आप कह सकते हैं द स्पेसिंग बिटवीन द पैरेलल्स, उसको एडजस्ट करना है। और उसको करने का, उसको ड्रॉ करने का तरीकाकार क्या है कि आप एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, एंड दैट सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द ग्लोब जो आपने कैलकुलेट किया था। उसको आप इस साइड पे बिल्कुल, जो ये 180 वाली लाइन है वो टेंजेंशली इसको टच करनी चाहिए, ठीक है। ये आपने सर्कल ड्रॉ करना है, और सर्कल ड्रॉ करने के बाद आपने इसके ऊपर लैटिट्यूड्स को मार्क करना है। एक तो ये होगा कि यहाँ पे इक्वेटोरियल डायमीटर ड्रॉ किया जाएगा, पोलर डायमीटर ड्रॉ किया जाएगा, फिर आप 30 का एंगल ड्रॉ करेंगे, 60 का एंगल ड्रॉ किया जाएगा, सेम साउथ की तरफ 30 का एंगल लगाएंगे और 60 का एंगल लगाएंगे। अब इसमें कंसिडरेशन ये है कि एक सोर्स ऑफ लाइट है जो कि इन्फिनिटी पे है, और जो रेज ऑफ लाइट है वो इस तरह से पैरेलल टू ईच अदर ट्रैवल करती हुई आ रही हैं, और उन्होंने शीट के ऊपर शेड कास्ट करना है। इस हवाले से हम क्या करेंगे, लैटिट्यूड्स को ड्रॉ करने के लिए पोल से सीधी लाइन पैरेलल टू इक्वेटर हम जो है वो इधर एक्सटेंड कर देंगे। 60 डिग्री से स्ट्रेट लाइन जो है वो एक्सटेंड कर दी जाएगी पैरेलल टू इक्वेटर, जो इन सारे मेरिडियंस को इंटरसेक्ट करती हुई जाए। 30 डिग्री से भी आप यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। अगेन 30 डिग्री साउथ से आपने ये ड्रॉ किया पैरेलल टू इक्वेटर, और डिस्टेंस जो मार्क हो रहा है वो आप देख रहे हैं कि जहाँ पे लैटिट्यूड के लिए आपने एंगल ड्रॉ किया है ग्लोब के साथ, उसको हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं इसको लेबल कर दूं तो ये आपके सामने आ गया जी। एक ब्लू लाइन जो है वो इक्वेटर को रिप्रेजेंट कर रही है, उसके ऊपर 30 डिग्री नॉर्थ है, इसके बाद 60 डिग्री नॉर्थ है, और फिर 90 डिग्री नॉर्थ है। जबकि ये जो सेंट्रल लाइन आपके पास यहाँ पे जो एजेस हैं वो 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट को represent कर रहे हैं। The central meridian will be the equator। ये इक्वेटर लाइन आ गई, तो इसको अगर हम यहाँ से कंप्लीट कर लें लेबलिंग को, so this would be 30 east, 60 east, 90, 120 and 150। So that would be the sketch, ठीक है। ये बकिया हिस्सा यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है ये रिमूव कर दिया जाएगा। सिर्फ जो एक्सटेंट है प्रोजेक्शन की वो सिर्फ यहाँ से
इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक है लैटिट्यूड्स को अगर देखा जाए तो। ठीक है जी, अब इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ आ जाते हैं। नंबर वन प्रॉपर्टी नंबर वन, all the meridians and the parallels are straight lines. Meridians, longitudes or parallels are straight lines. Number two, property number two, meridians intersect the parallels at right angles. Meridians parallels को right angle के ऊपर intersect कर रहे हैं। ठीक है। Number three property, compare it with the other, मतलब इसको हम ये कर सकते हैं कि I can share the screen आपके साथ और इसमें हम चले जाते हैं प्रॉपर्टीज वाले पेज पे। जी, तो यहाँ पे ये सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन का स्केच है और इसमें हम ये देख रहे हैं कि ये प्रॉपर्टीज हैं, 5 पॉइंट्स ऐसे हैं जो सेम रहेंगे सारी सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शंस में, कि चाहे वो सिंपल सिलेंड्रिकल हो, चाहे इक्वल एरिया हो, चाहे वो मर्केटस प्रोजेक्शन हो। आपने ऑब्जर्व क्या किया है? पैरेलल्स एंड मेरिडियंस आर स्ट्रेट लाइंस। नंबर टू आपने क्या ऑब्जर्व किया? मेरिडियंस इंटरसेक्ट द पैरेलल्स एट राइट एंगल्स। फिर पॉइंट नंबर थ्री, यहाँ पे अगर कॉमन्स में देखा जाए, ऑल द पैरेलल्स आर ऑफ द सेम लेंथ एंड एवरी वन ऑफ देम इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ इक्वेटर। सारे के सारे लैटिट्यूड्स एक जितने ड्रॉ किए और सबको इक्वेटर के बराबर ड्रॉ किया। अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं कि ग्लोब से कंपैरिजन में लैटिट्यूड्स के डिस्टेंसेस में या लेंथ्स में क्या डिफरेंसेस आए। So length of equator on this projection is equal to the length of equator on the globe. Therefore, the scale along the equator is correct. All other parallels are longer than the corresponding parallels on the globe. बाकी जितने भी लैटिट्यूड्स हमने ड्रॉ किए वो सब ग्लोब के ऊपर बने हुए लैटिट्यूड से लंबे ड्रॉ हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 30 degree, 60 degree and 80 degree on this projection are 1.15 times, 2 times and 5.57 times longer than the corresponding parallels on the globe respectively. The pole, which is a point on the globe, is equal to the length of equator on this projection. तो पोल जो है वो इक्वेटर के बराबर ड्रॉ हो रहा है। सिंपल सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन में 2 पॉइंट्स आपने ऑब्जर्व किए थे। एक था द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल्स एंड दोज बिटवीन द मेरिडियंस रिमेन्स द सेम थ्रूआउट द प्रोजेक्शन। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का दरमियानी फासला यूनिफॉर्म था, बराबर था, एक जैसा था। दूसरा आपने देखा था कि ऑल मेरिडियंस आर ऑफ द सेम लेंथ एंड ईच वन ऑफ देम इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ हाफ ऑफ इक्वेटर। हाफ द लेंथ ऑफ इक्वेटर यानी एक पोल से लेकर दूसरे पोल तक सेमी circumference, half of the circumference draw हुआ था, which was quite accurate as in the case of meridians. So therefore the scale is correct along all meridians. अब यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ पे change क्या आया? Distances between the parallels goes on decreasing towards the poles. इस projection में जो distance है parallels के दरमियान वो reduce किया जा रहा है towards the poles. But the distance between the meridians remains the same. वो उसी पैटर्न पे है जैसा कि वो सिंपल सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन में था। पॉइंट नंबर टू जो इसका डिफरेंट है वो है कि ऑल द मेरिडियंस आर ऑफ द सेम लेंथ, आपस में एक जैसे ड्रॉ किए। द लेंथ ऑफ मेरिडियंस इज शॉर्टर दैन द कॉरस्पॉन्डिंग मेरिडियंस। तो अगर हम उसी डायग्राम को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहा है कि एक मेरिडियन की लंबाई कितनी होनी चाहिए थी और हमने कितनी ड्रॉ की। एक मेरिडियन की लंबाई इस कर्व के अलोंग एक पोल से दूसरे पोल तक होती है और हम इसको कितना ड्रॉ कर रहे हैं? हम इस स्ट्रेट लाइन के बराबर ड्रॉ कर रहे हैं। हम एक मेरिडियन की लंबाई को शॉर्ट करके ड्रॉ कर रहे हैं, शॉर्टर दैन द ओरिजिनल मेरिडियन। ठीक है, so this will be the equal to the diameter of the globe rather than the half of the circumference or half of the equator of the globe. ठीक है, तो इस हवाले से इक्वल एरिया प्रोजेक्शन में हम इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? हम ये कहेंगे कि these meridians have been made shorter in the same ratio in which the parallels were made longer. जितनी डिस्टॉर्शन ईस्ट वेस्ट डायमेंशन में आ रही थी इंक्रीज की, हमने मेरिडियंस की लेंथ को डिक्रीज किया ताकि लैटिट्यूड एक दूसरे के करीब आए। लेकिन एक्चुअल पर्पस हमारा क्या था कि जो एरिया है वो उसका प्रोडक्ट उसी के बराबर आए जितना एरिया एक ग्लोब के ऊपर है।
तो इस प्रोजेक्शन को हम ये कहेंगे कि इट इज नॉट ऑर्थोमॉर्फिक। ऑर्थोमॉर्फिक इसलिए नहीं है कि शेप्स डिस्टॉर्ट हो जाएंगी मजीद। अगर ये एक सिंपल सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन पे पैटर्न ड्रॉ हो रहा है, इक्वल एरिया पे ऐसा पैटर्न ड्रॉ हो रहा होगा, ठीक है, दैट मीन्स के द शेप्स आर डिस्टॉर्टेड along the parallels in east west dimension and along the meridians north south जो है वो मैप जो है वो shrink होता हुआ नजर आएगा। लेकिन एडवांटेज क्या होगा कि प्रोडक्ट ऑफ द एरिया will be the same as on the globe। ठीक है जी। so this is your simple projection with equal area property, इसको हम cylindrical equal area projection कहते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं मर्केटस प्रोजेक्शन की तरफ। सो जेरार्ड मर्केटस के नाम के ऊपर ये प्रोजेक्शन है। मर्केटर एक नेविगेटर था, ठीक है। इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोजेक्शन। इसको हम सिलिंड्रिकल ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन भी कहते हैं। मीन्स कि ये शेप को प्रिजर्व करती है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ले लीजिए। पहले कॉन्सेप्ट क्या होगा कि हम अगर उसी डायग्राम को फॉलो करते जाए जो कि हमने पहले किया था, ठीक है। नंबर वन, पहले हमने ये कहा कि अगर सपोजिंगली 60 डिग्री पैनल के ऊपर एक स्क्वायर शेप में एक स्टेट है, एक कंट्री है, इस तरह से, तो सिंपल सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन पे जब उसको प्लॉट किया जा रहा होगा तो वो इस तरह से मॉडिफाई हो जाएगा कि उसमें नॉर्थ साउथ तो डिस्टॉर्शन नहीं आएगी, लेकिन ईस्ट वेस्ट डिस्टॉर्शन आ जाएगी। और ईस्ट वेस्ट डिस्टॉर्शन की जो डायमेंशन है वो ये होगी 1 into 2। वी आर डीलिंग विद 60 डिग्री लैटिट्यूड आइदर साइड, ठीक है जी। सो 1 by 1 का एक बॉक्स जो था वो 2 by 1 के रेक्टेंगल में चेंज हो गया। जब हमने एरिया प्रिजर्व करने की कोशिश की तो उसमें हमने ये किया कि एरिया प्रिजर्व करते हुए हमने नॉर्थ साउथ डायमेंशंस को रिड्यूस किया, ईस्ट वेस्ट डायमेंशन वैसी की वैसे ही रहने दी, मेरिडियंस की स्पेसिंग आपस में चेंज नहीं की। सो इसमें हमारे पास अब क्या चेंज आ चुका है कि अब हम नॉर्थ साउथ डायमेंशन तो चेंज कर चुके हैं कि मेरिडियंस की लंबाई को कम करके हमने एडजस्टमेंट की और इसकी प्रोडक्ट जो है वो 1 के बराबर ही आई एरिया वाइज। लेकिन आपने ये ऑब्जर्व किया कि नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट दोनों डायमेंशंस में डिस्टॉर्शन बढ़ चुकी है। ईस्ट वेस्ट जो है वो स्ट्रेचिंग हो चुकी है और नॉर्थ साउथ डायमेंशन में श्रिंकिंग हो चुकी है। सो अब हम अगर चाहते हैं कि कोई एक स्टेट, कोई एक कंट्री अपनी शेप को मेंटेन करे, तो उस सूरत में क्या पॉसिबिलिटी है कि आप अगर इसको 2 टाइम्स इंक्रीज करवा चुके हैं ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, तो अब आपको नॉर्थ साउथ भी इसको इतना ही एक्सटेंड करना पड़ेगा सो दैट द शेप इन डायग्राम ए remains the same in this diagram D। ठीक है। तो डायग्राम बी में हमने देखा कि इसको हमने कहा कि इट इज नाइदर इक्वल एरिया नॉर ऑर्थोमॉर्फिक। सिंपल सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन में डायरेक्ट शेप्स को भी चेंज किया। उसने डिस्टेंसेस में, ईस्ट वेस्ट डिस्टेंसेस में से एक साइड को इफेक्ट किया, डायरेक्शन और शेप दोनों डिस्टॉर्ट हुई, एरिया भी डिस्टॉर्ट हुआ। यहाँ पे हम कह सकते हैं अगर इस तरह से एक डायरेक्शन को ड्रॉ किया जाए सिंपल सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन पे वो डायरेक्शन डिफरेंट आएगी, इक्वल एरिया प्रोजेक्शन पे वो डायरेक्शन और गलत होगी, लेकिन मर्केटर्स प्रोजेक्शन जो है सेम एंगल मेंटेन करेगी जो इसमें था। सो इट विल बी यूजफुल फॉर नेविगेशन पर्पज एज वेल। ठीक है, डायरेक्शन इसमें प्रिजर्व हो जाएगी, शेप प्रिजर्व हो जाएगी, लेकिन आप क्या देख रहे हैं, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डिस्टेंसेस दोनों डिस्टॉर्ट हो चुके हुए हैं और एरिया भी डिस्टॉर्ट हो चुका हुआ है। तो ये इक्वल एरिया प्रोजेक्शन नहीं है, सिर्फ ऑर्थोमॉर्फिक पर्पस मीट करेगी। ठीक है, अब इसकी ड्राइंग की तरफ आ जाते हैं। मर्केटस प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए सेम प्रोसीजर्स फॉलो किए जाएंगे। सबसे पहला काम ये होगा कि आप मरीडियन इक्वेटर की लेंथ ड्रॉ कर देंगे, उसके ऊपर आप मरीडियंस ड्रॉ कर देंगे एंड सो ऑन, दैट विल बी द सेम प्रोसीजर। ठीक है, तो अब हम मरीडियंस ड्रॉ नहीं करते, हम सिंपली ये कहते हैं कि ये मैंने 180 इधर और 180 इस साइड पे मार्क कर दिया, क्योंकि मेन डिफरेंस जो आना है ड्राइंग में वो लैटिट्यूड्स में आना है।
ठीक है। प्लस मैं यहाँ पे चले प्राइम मेरिडियन ड्रॉ कर देता हूँ, 0 डिग्री मेरिडियन भी ड्रॉ कर देता हूँ टू हैव अ कॉन्सेप्ट। ओके, यहाँ से अब हम उसी तरह का सर्कल ड्रॉ करेंगे जैसा आपने इक्वल एयर प्रोजेक्शन के लिए ड्रॉ किया था। टेंजेंशियली ये लाइन जो है इसको टच करनी चाहिए। उसके बाद आप पोलर डायमीटर ड्रॉ कर देंगे। पोलर डायमीटर के साथ फिर आप इक्वेटोरियल डायमीटर ड्रॉ करेंगे, वो इक्वेटर के अलॉन्ग बिल्कुल उसी लाइन की एक्सटेंशन ही होगी। अब जो डिफरेंस है वो क्या है? डिफरेंस ये है कि आपने अब 30 को यहाँ तक एक्सटेंड कर देना है। 60 को अगर आपने मार्क करना है तो आपने इस लाइन तक एक्सटेंड करके इसको लेके आना है और फिर आप इसके पैरेलल यहाँ पे इक्वेटर के पैरेलल लैटिट्यूड को जो है वो ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो आप इसको फोरकास्ट कर सकते हैं, फोरसी कर सकते हैं कि इसके ऊपर पोल जो है वो ड्रॉ नहीं हो पाएगा। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न बहुत सिंपल सी है। सॉरी, ये गलत हो गया, इसको एक्सटेंड होना था अप टिल दिस पॉइंट। ओके, इसमें हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं? इसमें ऑब्जर्वेशन आपकी ये है कि इक्वेटर से दूर जाते हुए जो लैटिट्यूड्स हैं उनकी स्पेसिंग इंक्रीज करवाई जा रही है। इस स्पेसिंग में इंक्रीज आ रही है। पोल जो है वो बिल्कुल यहाँ पे ड्रॉ नहीं हो पाएगा। उसकी वजह है कि यहाँ से जो रे ऑफ लाइट कास्ट होगी, जो शेड कास्ट होगा, वो इस शीट के पैरेलल हो जाएगा और वो कहीं पे भी ड्रॉ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मर्केटर्स प्रोजेक्शन जो है इसकी प्रॉपर्टीज को अगर हम देखें तो इसमें भी वही चीज नजर आएगी कि द मेरिडियंस विल बी द स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, पैरेलल्स एंड मेरिडियंस आर स्ट्रेट लाइंस। मेरिडियंस इंटरसेक्ट द पैरेलल्स एट राइट एंगल। आपस में 90 पे ही इंटरसेक्ट करेंगे, 90 के एंगल बनाते हुए ही इंटरसेक्ट करेंगे। The spacing between the meridians remains the same, but the spacing between the parallels goes on increasing towards the poles. इक्वेटर से दूर जाते हुए जो स्पेसिंग बिटवीन द पैरेलल्स है वो इंक्रीज शो करेगी। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं 0 to 30 जो फासला है, 30 to 60 उससे ज़्यादा फासला है। ठीक है, तो ये वही कॉन्सेप्ट है कि हम जितनी ईस्ट वेस्ट डिस्टॉर्शन इंक्रीज कर रही है, जितनी ईस्ट वेस्ट डायमेंशन में पैरेलल्स या लैटिट्यूड्स की लंबाइयाँ इंक्रीज कर रही हैं, उसी रेशियो से हम मेरिडियंस की लंबाइयाँ नॉर्थ साउथ जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं, जिससे स्पेसिंग बिटवीन द पैरेलल्स इंक्रीज कर रही है। सो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज पे अगर हम आते हैं तो हम यहाँ पे बात यही कर रहे हैं कि मर्केटर प्रोजेक्शन में हम ये कहेंगे कि distance between the parallels goes on increasing towards the poles, but the distance between the meridians remains the same. उसके बाद आ जाएगा पॉइंट नंबर 4, जिसको हमने कहा कि all the parallels are of the same length and every one of them is equal to the length of equator. जितने भी latitude इस पे भी ड्रॉ किए जा रहे हैं वो इक्वेटर की लेंथ के बराबर ड्रॉ किए जा रहे हैं। Length of equator on this projection is equal to the length of equator on the globe. और फिर वही बात दोबारा रिपीट होगी कि 30 डिग्री पैरेलल 1.15 टाइम्स लॉन्गर, 60 डिग्री पैरेलल विल बी 2 टाइम्स लॉन्गर, 80 डिग्री पैरेलल विल बी 5.57 टाइम्स लॉन्गर देन द पैरेलल ऑन द ग्लोब। यहाँ पे जो एक स्टेटमेंट में फर्क आ जाएगा वो ये है कि पोल कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन दिस मर्केटर्स प्रोजेक्शन, जबकि बाकी दो प्रोजेक्शन में हमने मेंशन किया था कि पोल एक पॉइंट था, लेकिन इस प्रोजेक्शन पे वो ग्लोब के इक्वेटर के बराबर ड्रॉ कर दिया गया था। सो यहाँ पे अब हम जस्टिफाई करेंगे मेरिडियंस के बारे में। सो ऑल द मेरिडियंस आर ऑफ द सेम लेंथ। सब मेरिडियंस आपस में बराबर ड्रॉ किए। जहाँ तक के प्रोजेक्शन की ड्राइंग का ताल्लुक है तो हम उसको देख रहे हैं कि दैट इज these meridians are equal in length. The length of meridians is longer than the corresponding meridians on the globe. यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं
कि ये जो मेरिडियंस की लंबाई यहाँ पे मार्क हो रही है, जो 60 से लेकर यहाँ 60 तक इतनी होनी चाहिए थी, वो 60 to 60 इतनी इंक्रीज करके आ रही है। दैट मीन्स कि मेरिडियंस आर मेड लॉन्गर। अब ये कितने इंक्रीज करके ड्रॉ किए गए हैं, वही जस्टिफिकेशन, their lengths have been increased in the same ratio in which the length of the parallels has increased. So जितना ईस्ट वेस्ट डायमेंशन में इंक्रीज आ रहा है, उसी रेशियो से नॉर्थ साउथ डायमेंशन को हमने इंक्रीज किया, सो दैट द शेप्स आर मेंटेन। अगर कोई चीज ईस्ट वेस्ट स्ट्रेच होके डिस्टॉर्ट हुई है, नॉर्थ साउथ उसको स्ट्रेच करके उसकी शेप को मेंटेन कर दिया जाए। ठीक है, यहाँ पे अब हम इंडिविजुअल यूजेस की अगर बात करें, तो सिंपल सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन इट इज सूटेबल फॉर इक्वेटोरियल एरियाज as the scale along the equator is true, the east-west distances can be correctly determined along the equator. The scale along all the meridians is true, thus this projection can be used for maps showing railways and roads running in north-south direction. इक्वल एरिया प्रोजेक्शन में हमने देखा कि एरिया प्रिजर्व हो गया था, तो हम यहाँ पे बेसिकली देख सकते हैं कि वी कैन शो द ट्रॉपिकल कंट्रीज ऑन दिस प्रोजेक्शन, वी कैन शो ट्रॉपिकल क्रॉप्स सच एज कॉफी एंड रबर एटसेट्रा। मर्केटस प्रोजेक्शन में आपने देखा, मर्केटस प्रोजेक्शन एज दिस प्रोजेक्शन प्रिजर्व्स द डायरेक्शन एंड शेप, इट इज यूज्ड फॉर ड्राइंग जनरल पर्पस मैप्स, ताकि वो शेप्स जो है वो रिजेंबल करें ग्लोब की शेप के साथ। मैप्स ऑफ द winds, currents एंड नेविगेशन मैप्स, winds और currents में डिस्टेंस मैटर नहीं करता, वहां पे शेप मैटर करती है। सो शेप या डायरेक्शन मैटर करती है। सो यहाँ पे हम एक चीज जो है उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, दैट इज कि अगर हम एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करते हैं, सो दिस लाइन विल बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रू डायरेक्शन। और मर्केटर के ऊपर जब ऐसी लाइन ड्रॉ की जाती है जो ट्रू डायरेक्शन को या सेम एंगल पे मेरिडियंस को काट के गुजर रही हो, तो उसको लॉक्सोड्रोम कहा जाता है। सो इट इज अ लाइन ड्रॉन ऑन मर्केटस प्रोजेक्शन विच शोज द ट्रू डायरेक्शन। सो इसको हम लॉक्सोड्रोम भी कहते हैं और इसको हम रम लाइन भी कहते हैं। ठीक है, विच इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस टॉपिक।